ये शब्द आपने कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा। नहीं तो बाजार में सब्जी के ठेले पर, किराने की दुकान पर, मेडिकल शॉप पर इसका क्यूआर कोड स्कैनर तो आपने ज़रूर देखा होगा। लेकिन शायद ये आप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हाल ही में 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर एक ज़बरदस्त एक्शन लिया है। इसका क्या फ़र्क पड़ेगा आम यूजर्स को, इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। क्या 29 फरवरी के बाद पेटीएम काम करना बंद कर देगा? इस पर आरबीआई की रिपोर्ट क्या कहती है? एक ह्यूज ब्लो बताया जा रहा है पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए। आरबीआई ने निर्णय लिया है कि पेटीएम की कोर सर्विस बंद हो जाएंगी, चाहे वॉलेट हो गया या फास्ट टैग हो गया। आपने देखा होगा कि बहुत सारी गाड़ियों में आजकल जो फास्ट टैग लगा होता है वो पेटीएम का ही होता है। ये सारी चीज़ें एक तरह से बंद हो जाएंगी। इन सब का क्या असर पड़ेगा पेटीएम बैंक के कस्टमर पे? क्योंकि देश में पेटीएम का कस्टमर बेस बहुत ही बड़ा है। पेटीएम यूपीआई के क्षेत्र में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। पेटीएम बैंक ने अपनी वेबसाइट के थ्रू बताया है कि उसके पास 100 मिलियन केवाईसी वेरीफाइड कस्टमर्स हैं। अगर हम फास्ट टैग की बात करें, जो गाड़ियों में लगा होता है, टोल पे जो पैसे कटते हैं, लगभग 8 मिलियन से ज़्यादा फास्ट टैग यूनिट पेटीएम ने इशू कर रखा है। पेटीएम के फाउंडर को तो आप जानते ही होंगे। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा हैं। ये पार्ट टाइम चेयरमैन भी हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के। चलिए ये जानते हैं कि आखिर आरबीआई ने पेटीएम के साथ किया क्या है। पेटीएम पेमेंट बैंक की ज़्यादातर जो ऑफरिंग होती हैं, इसके अंदर वॉलेट हो गया, फास्ट टैग हो गया, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड हो गया, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें एक तरह से इन पर आरबीआई रोक लगाने वाला है। 29 फरवरी से ये लागू हो जाएगा। पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है, या कह सकते हैं कि जो मेन कंपनी है, वो 197 कम्युनिकेशन है। पेटीएम पेमेंट सर्विस एक तरह से इसकी सब्सिडरी है। आरबीआई ने कहा है कि इन दोनों के बीच जो भी ट्रांजैक्शन होना है वो 29 फरवरी तक हो जाना चाहिए। मान लो अगर कोई ट्रांजैक्शन पेंडिंग हो जाता है तो इसके लिए 15 मार्च तक का समय दिया गया है। 15 मार्च लास्ट डेट है। इसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, चाहे वो पेंडिंग ही क्यों ना हो। आखिर यूजर्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पेटीएम पेमेंट बैंक किसी भी नए यूजर्स को 29 फरवरी के बाद नहीं ले सकता है, यानी नए कस्टमर नहीं बन सकते हैं, ये आरबीआई के द्वारा बोला गया है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है पेटीएम पर तो आप पेटीएम की सर्विस के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, जैसे कि पेटीएम वॉलेट हो गया या फिर सेविंग अकाउंट के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी तो होगी। पहले क्या होता था कि हम अपने मेन अकाउंट से पेटीएम वॉलेट हो गया या फिर पेटीएम के सेविंग अकाउंट जो हो गया उसमें हम मेन अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर लेते थे। लेकिन 29 फरवरी के बाद क्या होगा कि हम अपने पेटीएम वॉलेट हो गया या सेविंग अकाउंट हो गया, इन सब में अपने मेन अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। यानी एक तरह से पेटीएम को ये बोल दिया गया है कि आप जो भी सर्विस दे रहे थे उस पर आरबीआई बैन लगा रही है। यदि आपके पेटीएम वॉलेट या पेटीएम पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट में पहले से कुछ पैसे आपने जमा कर रखा है तो आप इसको जब चाहे खर्च कर सकते हो। इसके लिए कोई लिमिट टाइम नहीं दिया गया है। 29 फरवरी के बाद आप वॉलेट में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो, लेकिन वॉलेट में रखे पैसे को आप खर्च कर सकते हो। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं दी गई है। लेकिन अगर मान लीजिए आप 29 फरवरी के बाद पेटीएम वॉलेट्स के पैसे से कहीं ना कहीं शॉपिंग करते हैं, तो पहले क्या होता था कि हम शॉपिंग करते थे तो कैशबैक आता था, लेकिन आजकल तो वो भी नहीं आता है। आजकल तो कैशबैक में मूवीज टिकट या फिर फूड डिलीवरी ऐप के कुछ % डिस्काउंट वाले ऑफ़र कैशबैक में आते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपको पैसे कैशबैक में आते हैं तो वो आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा, इसके लिए कोई शर्त नहीं है। पेटीएम की और जो भी सर्विसेज हैं, जैसे कि लोन हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, बिल पेमेंट हो गया, डिजिटल गोल्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इसको लेकर आरबीआई ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। हो सकता है ये सारी चीज़ें 29 फरवरी के बाद भी वैसे के वैसे कंटिन्यू रहें जैसे अभी तक चलती आई है। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर आरबीआई ने पेटीएम के खिलाफ ये फैसला क्यों लिया है। वैसे अगर हम देखें तो 2018 में ही पेटीएम पेमेंट बैंक आरबीआई की स्क्रूटनी में आ गया था।
आरबीआई बार बार पेटीएम को अपने रेगुलेशन फॉलो करने को कहती थी, लेकिन पेटीएम सारे रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा था, चाहे वो केवाईसी कंप्लायंस हो या फिर आईटी रिलेटेड इशू हो गया हो। अभी तक आरबीआई ने कोई भी क्लियर कट नहीं कहा है कि उसने पेटीएम पर एक्शन लिया क्यों है। कुछ जानकारी ये भी मिल रही है कि पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, इसके अंदर के जो स्टेक होल्डर हैं उसमें से कुछ चाइनीज स्टेक होल्डर हैं। इससे आरबीआई काफ़ी नाराज़ है। आरबीआई पेटीएम पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के सारे स्टेक होल्डर को जानना चाहती थी। खबरें ये भी आई है कि इसमें इनडायरेक्ट शेयर कुछ चाइना बेस्ड एंटिटीज़ के हैं। इसके साथ साथ एक और शिकायत आ रही है कि जो पेटीएम के कस्टमर हैं उन सभी के एक तरह से इंफॉर्मेशन चाइनीज एंटिटीज़ के पास जा रहे थे। इससे आरबीआई काफ़ी नाराज़ थी। हालांकि ये इल्ज़ाम पेटीएम पर पहले भी लग चुके हैं, जिसे पेटीएम ने नकार दिया था और जवाब दिया था कि हमेशा कुछ भी नहीं करते, जो भी डेटा है वो भारत में ही रहता है, सुरक्षित भी रहता है, हम किसी के पास डेटा पास नहीं करते हैं। शायद एक वजह ये भी हो सकती है जिसके कारण आरबीआई ने ये फैसला लिया है। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि जो चाइनीज स्टेक होल्डर थे पेटीएम के अंदर 197 कम्युनिकेशन के अंदर, उनकी संख्या घटी है और शेयर होल्डिंग भी घटी है। जैसे अलीबाबा का एक एफिलिएट है एंटाफिन, उसका करीब 9.89% स्टेक है। पहले स्टेक और भी ज़्यादा होता था, लेकिन जैसे जैसे आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर निगरानी रखना शुरू किया, ये स्टेक धीरे धीरे कम होता चला गया। इससे पहले भी पेटीएम के ऊपर कई बार एक्शन हुआ है। अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने पेटीएम पर 5.39 करोड़ का फाइन लगाया था। इसके कई कारण थे, जिसमें यह बताया गया था कि पेटीएम बैंक फेल्ड टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियल ओनर। आरबीआई ने 2017 में पेटीएम को पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया था। इसका नाम पेटीएम पेमेंट बैंक है, लेकिन यह फुल फ्लेज बैंक नहीं है जैसे कि एक्सिस बैंक है, एसबीआई बैंक है, बीओई बैंक है। ये इस तरीके की बैंक बिल्कुल नहीं है। जो बैंक फुल फ्लेज बैंक नहीं होती है उसमें कई सारे कंडीशंस होते हैं, जैसे कि कस्टमर के अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए, एक लिमिट अमाउंट से ज़्यादा कस्टमर अपने अकाउंट में पैसे नहीं रख सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें कई बार पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर ब्रीच हुई हैं। हो सकता है सभी कारणों से ही आरबीआई ने पेटीएम पर एक्शन लिया है। बाकी आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।